नमस्कार प्रणाम, हम राघवेंद्र। स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। लोग जौना हालात में मरे का दुआ करेला वही हालात में केहू जियले का कसम भी खाला। ये बात पूरा तरीका से सही साबित हो जाला उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के सूरज तिवारी पर। दोनों पैर एक हाथ न होखले के बाद वहीं दूसरा हाथ में सिर्फ 3 उंगली होखले के बाद सूरज यूपीएससी में 917वां रैंक हासिल कैले बाना। वो अपना पहला प्रयास में जौने हाल में लोग खुदकुशी करे के बारे में सोचे लागेला, वो हाल में इतना बड़ा मुकाम हासिल करके सूरज नजीर बन के सामने आयल बाना। सूरज के सफलता का चर्चा आज चारों तरफ हो रहल बाटे। व्हील चेयर पर बैठल सूरज का फोटो शेयर कल जा रहल बाटे। आप सबके बता दें कि कुरावली के मोहल्ला घरनाजपुर के रहे वाला राजेश कुमार तिवारी के घर 14 नवंबर 1994 के एगो बेटा का जन्म होला। घर वाला ओकर नाम रजत रखे न। स्कूल का नाम सूरज तिवारी रखाला। खुद राजेश तिवारी पेशे से टेलर हवे और उनका घरनाजपुर में ही छोटा सा दुकान बाटे। माँ आशा तिवारी गृहिणी है। सूरज से छोट बहन सृष्टि तिवारी अभी बीटीसी का पढ़ाई कर रहा बाली। तो वहीं छोट भाई राघव तिवारी बीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हवे। राजेश तिवारी बतावे ना कि हमार बेटा सूरज पढ़ने में बहुत तेज रहे। शुरुआत में ही वो इंग्लिश मीडियम में पढ़त रहे। 8वीं तक सूरज परशुराम माध्यमिक स्कूल से पढ़ाई कैलस। एकरा बाद मैनपुरी के SBRL सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हाई स्कूल और इंटर फर्स्ट डिवीजन से पास कैलस। इतना बतावत हुए उनका गला भर जाला और आंख से आंसू बहे लागेला। फिर वो खुद के संभालत हुए कहे ना कि हमार आर्थिक स्थिति के देखत हुए इंटर कैले के बाद सूरज प्राइवेट नौकरी कैले का ठान लेना। तब बीएससी में पढ़ाई करत रहना, मगर नौकरी करे खातिर वो दिल्ली गई ना। ओइजा जाके प्राइवेट नौकरी करत रहना। राजेश तिवारी बतावे ना कि हमरा परिवार के पास 2017 का ऐसा साल बाटे जौन कभी भी भूलल ना जा सकेला। 29 जनवरी 2017 के सूरज दिल्ली से दादरी खातिर ट्रेन में बैठे न, मगर ट्रेन में ही केहू शख्स द्वारा उनके धक्का दे दिया जाला और वो हादसा का शिकार हो जाना। इस हादसा में सूरज के दोनों पैर और हाथ कट गईल। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज 4 महीना तक चलेला। एक बाद वो दिव्यांग हो जाना। इस साल हमारे बेटा राहुल तिवारी का भी निधन हो गई। वो कहे ना कि बड़ा बेटा के मौत और सूरज के एक्सीडेंट हमनी के पूरा तरीका से तोड़ के रख देलस, मगर ये दुख की घड़ी में भी सूरज हौसला नहीं छोड़ना। 4 महीना के इलाज के बाद सूरज अपना आगे का पढ़ाई शुरू करना। फिर 6 साल तक उनके द्वारा सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई कल गई। यही दौरान उनके द्वारा अपनी दिव्यांगता के आड़े ना आवे दिहल गई, न ही कभी उनके द्वारा अपने शारीरिक कमी का रोना रोवल गई। राजेश भावुक होते हुए कहे ना कि हमार बेटा बड़ा दुख झेलले बाटे, बहुत कष्ट सहले बाटे, लेकिन उ कबो हिम्मत नहीं हरलस। साहब आज सीना गर्व से चौड़ा हो गई बाटे। एक बाद आप सब भी देख रहल बानी कि पूरा कस्बा में सूरज सूरज रजत रजत नाम ही गूंज रहल बाटे। अभी वो दिल्ली में जरूर बाने, यानी कि आप सबके बता दी कि सूरज इस समय दिल्ली में बाना, लेकिन उनका कद एजा बढ़ गई बाटे। वही सूरज का माँ आशा देवी के आंसू रुकले का नाम नहीं खेले। बड़ा मुश्किल से वो अपन बात कहेली। वो कहेली कि हमार बेटा के साथ जौन हादसा भइल ओकरे बारे में हम कुछ ना कह सकेनी, सब ईश्वर के हाथ में बाटे। आज वही ईश्वर द्वारा खुशी भी दियल जा रहल बाटे। हमके बहुत अफसोस बाटे कि हमार बेटा अपाहिज हो गए रहे। ओकर पुराना फोटो देखी तो हमारा आंसू रुकत ना रहे। हमार बेटा पूजा पाठ भी करेला, अब बस अनहोनी होके के लिखल रहे तो हो गई। वो कहेली कि जेएनयू में एडमिशन के बाद सूरज सिर्फ तीज त्योहार में ही घर आवत रहना। हाँ, कोरोना के चलते लगल लॉकडाउन में वो 6 महीना घर पर जरूर रहना। यही दौरान वो पढ़ाई भी करत रहना। पिछली बार वो जब घर आयल रहना तब इंटरव्यू खातिर कागज बनवावे खातिर आयल रहना। वहीं आप सबके बता दी कि प्रकाश बाबू नाम का शख्स सूरज के जिंदगी में मसीहा बन के आई ना। सूरज का माँ और पिता द्वारा ही बतावल गई कि एम्स में इलाज के दौरान उनके बेटा यानी कि सूरज का मुलाकात बिहार के रहे वाला प्रकाश बाबू से भइल। प्रकाश बाबू ही सूरज के मोटिवेट करना और सूरज के जेएनयू के बारे में बताना। फिर सूरज जेएनयू का परीक्षा देना और पहला प्रयास में वो असफल रहना, लेकिन दूसरी बार में वो पास हो गई ना। फिर वही जैसे पढ़ाई करे लगना।
लेकिन सूरज भले ही दिल्ली में बाना, लेकिन वीडियो कॉल करके अपने घर वाला से बातचीत कईना। वहीं आप सबके बता दी कि सूरज द्वारा भी कहल गई कि भैया हमके बहुत मलाल रहे कि हमार पैर नहीं खे और हम जेएनयू में रसियन भाषा से ग्रेजुएशन कैले बानी और पीएचडी करे खातिर भी नंबर आ गए रहे। यूपीएससी के इंटरव्यू में भी हमसे हादसा के बारे में सवाल पूछल गए रहे। आगे सूरज द्वारा कहल गए कि 2-4 दिन में घर लौटिया। मंगलवार के देर शाम कुरावली के एसडीएम युगांतर त्रिपाठी सूरज के घर पहुंचना, उनके द्वारा सूरज के पिता के मिठाई खिला के बधाई दिहल गई। युगांतर त्रिपाठी द्वारा कहल गई कि हम अभी नया पीसीएस ऑफिसर बानी। इंटरव्यू से पहले सूरज दस्तावेज बनवावे खातिर हमरे ऑफिस आयल रहना। हम प्रतियोगी छात्र रहल बानी तो हमार और सूरज का काफी बातचीत भी भइल रहे। वहीं उनके द्वारा कहल गई कि हम उनके विश्वास दिलैनी कि आप जरूर सफल होई। आज हमरे विश्वास पर सूरज खरा उतरल बाना। आज दिन में 1 बजे के करीब सूरज का फोन आयल और उनके द्वारा बतावल गई कि वो सफल हो गई बाना। हमके ऐसा लगल कि मानल जाओ हम खुद सफल हो गई बानी। वहीं आप सबको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा भी ट्वीट करके कहल गई कि मैनपुरी के दिव्यांग सूरज तिवारी आईएएस का परीक्षा पहली बार में ही निकाल के साबित कर दिले बाना कि संकल्प के शक्ति अन्य सगरी शक्ति से बड़ा होला। सूरज के यही सूरज जैसन उपलब्धि खातिर हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य खातिर अनंत शुभकामना। सूरज लोगन के सामने एगो मिसाल पेश कैले बाना कि हालात चाहे कितना भी मुश्किल काहे ना होखे, लेकिन कोशिश करे वाला कभी हार ना सकेला। फिलहाल जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।